Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here very special important information for you. As you were waiting for your waiting list 2016, all subjects here, Science, Sanskrit, English. आज आपके सामने वो चीज़ आ रहा है जिसको आप बहुत दिनों से बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आज आपके सामने वो आंकड़ा जो प्रथम आंकड़े पर हम पहुंच पाए हैं वो आज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट की क्या कंडीशन होने वाली है वेटिंग लिस्ट में, वो सब आज आपको यहाँ पर जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहला जो अब तक हम लोगों की सफलता मिल पाई है, जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई थी और हमारी टीम ने इस पर बहुत वर्क किया, बहुत मेहनत किया। कई इस लिस्ट को मिला करके देख करके चेक करके मेल का, फीमेल का, कैटेगरी का कितने लोग सिलेक्ट हुए और जो एलटी ग्रेड की लिस्ट थी उस लिस्ट से मैचिंग करके कितने लोगों का नेम मेल में है, कितने में पे फीमेल में है, कितने में जनरल के हैं, कितने के ओबीसी के सेलेक्ट हुए थे, कितने के एससी हुए थे, किस और कितने अदर के थे। उन सबका पूरा डिटेल निकालने के बाद तब जा कर के पूरा सिनेरियो सेट करने के बाद और फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट, उसका जो हम लोग पूरा चेक किए हैं, नेम उसमें मिला करके कि उसमें कितने हमारे जो कैंडिडेट थे राजकीय एलटी ग्रेड के, वो इसमें इंटरव्यू तो दिए थे, लेकिन इसमें चयन कितने लोगों का हुआ, वो सीट कितनी बच पाती है, उस पर जब वर्क हुआ तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये कार्य कितना कठिन रहा है और हम आप लोगों से कई दिनों से कह रहे थे कि हम आपके सामने ज़रूर इस चीज़ को लेकर आएंगे। तो आज एक नई शुरुआत हो चुकी है। साइंस में टोटल सीट्स आप जानते हैं कुल मिलाकर के एक अच्छी सीट थी इस बार, और 1000 सीट साइंस में होना एक अच्छी बात थी। और ये रीज़न था कि इसमें मेरिट भी उसी प्रकार से ही गया था जैसा कि हमने आपको कट ऑफ में बताया था। आपको न ध्यान हो तो जा कर के उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। जितने भी हमने संस्कृत के या साइंस के जो भी कट ऑफ बताए थे, हिंदी के बताए थे और जो रिजल्ट आए हैं, सब में जा कर के आप देखिएगा, वो आपको सारे कट ऑफ मिलते जाएंगे। और वो नंबर जो हमने आपको बताया था कि टोटल मार्क्स करके वो भी लगभग उतने ही गए हैं। 1-2 नंबर कहीं कहीं पर तो पूरा का डिजिट ही वो आ चुका है। तो आज आपके सामने जो हम चीज़ रख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। इस बार जो साइंस में टोटल सीट 2016 वैकेंसी की थी, जनरल में 507, ओबीसी में 271, एससी में 237 और अदर जो बाकी जितनी सीटें थीं वो अदर में थीं। और अब आप जानकारी आप चाहेंगे कि क्या कंडीशन थी उस समय। आप जानते हैं कि 307 तक मेरिट आई थी जनरल में, मेल में, और ये कोई सामान्य बात नहीं थी। बहुत हमने पहले बता दिया था कि इस बार जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसमें सबसे कम मेरिट साइंस की ही आएगी। हमने इस बात को कई वीडियो में आपसे पहले ही बता दिया था। मेल में 307 आया है, फीमेल में 261, कितना बड़ा गैप रहा है। ओबीसी में 279, मेल में तो फीमेल में 222 रहा है। एससी में 233 आया है मेल में, तो फीमेल में 189 तक आया है। और एसटी में वहीं पर 180 आया है। वो सारा का सारा आंकड़ा हमने जो आपको दिया था वो बताया था। आपको ये भी बताए थे कि 10% से 50% तक की वेटिंग लिस्ट इसमें निकाली जा सकती है और इसमें कैंडिडेट की संख्या कितनी हो सकती है, हमने अनुमानित एक बार आपको बताया था कि 90 से 140 के बीच में वो संख्या हो सकती है। तो हम लोगों की टीम जो पहुंची है वो लिस्ट को मैच करने के बाद, नाम मिलाने के बाद कि कितने सीट वहां पर जो 83 सीट्स साइंस के राजकीय एलटी ग्रेड में जो है सिलेक्ट हुए हैं। 83 लोग ऐसे थे जो साइंस में सिलेक्ट हुए थे। बाकी को लोक सेवा आयोग ने ये कह करके कि वो इस अर्हता को नहीं पार कर पा रहे हैं, इसलिए बाकी लोगों का चयन नहीं हुआ। तो 83 ऐसे ही कैंडिडेट्स थे जिनका चयन राजकीय एलटी ग्रेड में हो पाया था। अब आती है बात कि वो 83 जो सिलेक्शन पाए, वो 83 में से कितने ऐसे थे जो यहाँ पर भी थे साइंस में। तो इनकी संख्या यहाँ पर भी थी
83 तो जो सिलेक्ट हुए, जो नहीं हुए थे सिलेक्ट वो भी इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में परीक्षा और इंटरव्यू दिए थे। लेकिन जो सिलेक्शन की बात आती है तो उस सिलेक्शन में आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ज़्यादा संख्या सिलेक्शन जो है वो प्राप्त कर पाए हैं। राजकीय एलटी ग्रेड में वो बाहर हो गए थे, 83 संख्या ही हो पाई थी सिलेक्शन, लेकिन मोस्टली संख्या वो आपके इस बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सिलेक्ट हो गई है। और आपकी अनुमानित संख्या नहीं, अब आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा आपको हम दे रहे हैं। पूरा मैचिंग मिलाने के बाद, पेपर को देखने के बाद, कितने नाम राजकीय एलटी ग्रेड में हैं, कितने नाम माध्यमिक में थे, कितने जो है मेल में थे, कितने फीमेल में थे, और कितना कैटेगरी किसका था, जनरल का, ओबीसी का, एससी का या अदर का। हमने बाकी को अदर में रखा है इस बार। इसमें आपको बताते हैं, अदर में मान लेंगे लोग कि वो एसटी के हैं, पीएच के हैं, ओएच के हैं, मतलब पूरे विकलांग में, भारतीय भूतपूर्व सैनिक वाला हो गया, फ्रीडम फाइटर का, एक्स सर्विसमैन में आ गए, ये सारे उसके अदर में आते हैं। आपको बताते हैं जो संख्या आपकी राजकीय एलटी ग्रेड में गई है वो कितनी संख्या सीट आपकी वैकेंट हो सकती है वेटिंग लिस्ट के लिए। हमको जो मिला है 54 से लेकर 77 तक, 83 तो सिलेक्ट हो गए थे उसमें से। अब जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं वही तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अगर सिलेक्ट हुए हैं तो उस सीट को छोड़ेंगे, बाकी अन्य का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो राजकीय एलटी ग्रेड में पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन जो वो गए हैं जितनी सीट, उसी में से ही देखना है। उसमें से आपको जो हम आंकड़ा बता रहे हैं 54 से 77 के बीच 54 से 77 ऐसी संख्या है जो साइंस के राजकीय एलटी ग्रेड में सिलेक्ट हो चुकी है, और वो सीट यहाँ पर आपकी वैकेंट हो सकती है, क्योंकि उनका सिलेक्शन यहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी हो चुका है। इसीलिए वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ज्वाइन करने का चांसेस ना के बराबर है। ये सीट आपकी वैकेंट रहेगी, और 54 से 77 सीट आपकी अगर बच जाती है तो उसके बाद इसमें आपकी मेरिट निश्चित रूप से कम आने ही आनी है। और इसमें समय जो लगे वेटिंग लिस्ट आने में, चाहे जो लगे, आपके सामने ये आंकड़ा आज हम दे पाए हैं। ऐसे ही आपके सामने संस्कृत और इंग्लिश का आंकड़ा भी आ रहा है। संस्कृत में टोटल सीट आपका 567, जिसमें आपका जब रिजल्ट आया तो मेल की कंडीशन 444, फीमेल में 440, ये जनरल का गया, और वहीं ओबीसी में 436 मेल का, और फीमेल में 431। मैं पॉइंट का कोई नहीं बोल रहा हूँ, आगे आगे पॉइंट करके भी कुछ है। और वहीं पर फिर आते हैं एससी में, तो 420 से 423 के बीच में मेल का और फीमेल का मेरिट गया है। और संस्कृत में जो कंडीशन बनेगी, कितनी संख्या है, उस पर वर्क हमारा चल रहा है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत होगा, बहुत ही जल्दी आएगा। इसीलिए आप पेशेंस बनाए रखिए। और इंग्लिश, जिसका सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है हमारे चैनल पर लोगों को, उसके बारे में भी बता रहे हैं आपको। इंग्लिश में जो रिजल्ट आया है आप जानते हैं, 1300 जो है, 1350 लगभग सीट, और उतनी ही सीट थी किसमें, 1000 सीट माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में थी, और 1350 सीट राजकीय एलटी ग्रेड में थी। ये बहुत बड़ा जो है एक वैकेंसी थी। और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है राजकीय एलटी ग्रेड वाले में से आपको बता रहे हैं 47% की संख्या जो राजकीय एलटी ग्रेड में गई है। ये अनुमान आपको बता रहे हैं कि 47% कैंडिडेट्स वो राजकीय एलटी ग्रेड में जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी अंग्रेजी में सिलेक्ट हो गए हैं। यानी कि वो मेल भी हैं और फीमेल भी मिला के हैं, क्योंकि राजकीय एलटी ग्रेड में जो फीमेल की संख्या थी वो अलग थी। आपको ध्यान में होना चाहिए कि 600-650 संख्या मेल की थी और लगभग उतनी ही संख्या फीमेल की थी, फीमेल की कुछ ज़्यादा ही थी, आपके ध्यान होना चाहिए। और इसमें जो रिजल्ट आया है आपको बताते हैं, इंग्लिश टीजीटी में पीजीटी का मेरिट आया है 338 मेल का, जो सबसे ज़्यादा रहा मेल में 338 पॉइंट समथिंग, और इंग्लिश टीजीटी में जो सबसे ज़्यादा गया है 355 गया है मेल का। और इसके बाद
ओबीसी में जो गया है टीजीटी में 336 और एससी में गया है 317, ये मेल का था। फीमेल में जनरल में 352, ओबीसी में फीमेल में 317 और एससी के में 308। और अदर जो आप देखते हैं, अदर में जितनी भी लोग हैं उनकी सीट की कंडीशन जो हो रही है, जैसे कि 144 सीट जो बच रही है अदर्स में जा रही है, उसमें पीएच के हैं, ओएच के हैं, भारतीय स्वतंत्रता पूर्व सेनानी के हैं और जो है अन्य जो है एसटी के हैं। तो जितने भी बाद वाले बच रहे हैं वो सब मिलाकर के 144 सीट की संख्या जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, आप पूरे लिस्ट को देख लेंगे ऊपर से थारो निचली तक, तो आपको पूरी संख्या दिखाई पड़ेगी। और बाद में उन्होंने जो वैकेंसी थोड़ी सी दी है लार्जर बढ़ा करके कि अगर ये सीट नहीं भरती है तो उनको पहले लिया जाएगा और उसके बाद अगर उसके बाद भी सीट बचती है तब वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकालने का चांस एक बार फिर बन गया है, बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या सीट वो अगर वैकेंट हो रही है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में वैकेंट हो रही है। इसका रीज़न ये है कि इंग्लिश के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा राजकीय एलटी ग्रेड में सिलेक्ट हुए हैं और राजकीय एलटी ग्रेड में जो सिलेक्ट हुए हैं फॉर्चुनेटली वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन अदर साथियों के लिए भी तभी अच्छा हो सकता है जब ये सीट वैकेंट जो हो रही है वो भर दी जाए, और ये भरी जानी चाहिए और भरी जाएगी। ये समय आएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये कार्य होकर ही रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कितने तक हो सकती है वो संख्या वो आपको हम बता रहे हैं। इसमें आपको 390 से लेकर 460 की संख्या श्योर है जो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी सिलेक्ट हो गई है। और हमने नाम को जब मिलाना शुरू किया तो उसमें देखा कि जिसमें वो लोग राजकीय एलटी ग्रेड में तो थे, लेकिन उसमें से कुछ संख्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं। हो सकता है वो पीजीटी में गए हों, उसका भी आंकड़ा लिस्ट हम मिलान करेंगे और उसके बाद उसको भी बताया जाएगा। यहाँ पर आपके सामने जो है वो यही है कि आपको हम जो बता रहे हैं संख्या कि ये आपकी लगभग 450 पौने 500 संख्या राजकीय एलटी ग्रेड में जो से यहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी सेलेक्ट हो चुकी है। यानी कि ये सीट माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में वैकेंट होगी और इसके बाद वेटिंग लिस्ट जैसे आएगा इतनी भरी संख्या जो कैटेगरीज वाइज है, अभी मैं आपको बाद में इसके बाद जो आपका आएगा रिकॉर्ड उसमें आपको मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कितने कितने कैटेगरी में कितनी कितनी संख्या हो रही है, ये आपको बताएंगे और उससे आप तुरंत ये अंदाज़ा लगा लेंगे और मेरिट जब बताएंगे कि इतने से लेकर इतने डिजिट तक भी नीचे आ जाएगी, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, अपने इस भरोसे विश्वास को बनाए रखिए, तो वो जानकारी भी आपके सामने अवश्य आएगी। और बाकी रिजल्ट के जो अपडेट हैं, रिजल्ट आपके जो है निश्चित रूप से 25-26 तक आपका कला और हिंदी का रिजल्ट भी आ जाएगा, ये पूरा चांस है। न्यू विज्ञापन भी 28 या 29 तक आ सकता है आपका न्यू विज्ञापन, और इंटरव्यू शेड्यूल आपका कोर्ट का जैसे डिसीजन होता है वो आ जाएगा। संस्कृत में 4 क्वेश्चन को लेकर के जो मैटर है उसका डिसीजन आने के बाद भी कई लोगों का रिजल्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आज के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसको आपको हमेशा माइंड में रखना होगा, क्योंकि ये आने वाले समय में आप लोगों का फ्यूचर बदल सकता है, या आपकी तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है। तो इस प्रकार से वीडियो को अवश्य यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और ज़रूर अपने भरोसे विश्वास को बना करके हमें इनकरेज कीजिएगा। हमारी बहुत परिश्रम टीम की है, आप मुझको मत सराहिए, लेकिन मेरे साथ जो लगे हुए टीम के लोग थे सदस्य, उनको ज़रूर आप इनकरेज करिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट सहयोग किया है इस कार्य को करने में और हमने पूरी इस तरह से इसमें बहुत टाइम लगाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से अपने, हमको केवल आपका विश्वास भरोसा चाहिए, इतना आप केवल अपना दिखाते रहिए। बाकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने तरफ से अपना कार्य अवश्य करते रहेंगे। आपके फेयर के लिए हम पहले भी कह चुके हैं कि आपके फेवर के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, आपके लिए हित के लिए, आपके फ्यूचर के लिए जो भी हमसे बन पाता है उसको हम अवश्य करेंगे। तो इस तरह से विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।